Hello, readers. Welcome to Inspiring Mathematics by Anup Mudgil. In this lecture, we are going to discuss algebra of functions. Last, we discussed about domain and range of functions. इस पूरे लेक्चर में फंक्शंस के बारे में डिटेल से पढ़ा, रिलेशन के बारे में डिटेल से पढ़ा. इस सीरीज में रिलेशन फंक्शन की जो प्लेलिस्ट है इन सब में हमने ये चीज हमने डिस्कस कर लिया. लास्ट टॉपिक आज फंक्शन का रहता है, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के ऊपर. अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कोई दो फंक्शन है एफ और जी, कोई दो फंक्शन है. अगर हम ये देखें कि कोई फंक्शन है एफ, इस फंक्शन की डोमेन है D1 कैपिटल D1, और एक दूसरा फंक्शन है जी. इस जी फंक्शन की जो डोमेन है वो है कैपिटल D2. तो अलजेब्रा फंक्शन में क्या कहता है कि हम इन दोनों फंक्शन का प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, इनको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. जब हम इन किन्हीं भी दो फंक्शन को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो डोमेन रहेगी ना बच्चों, वो इन दोनों डोमेन्स की इंटरसेक्शन रहेगी. पहले वाले फंक्शन की डोमेन है D1, दूसरे वाले फंक्शन की डोमेन है D2. उनको प्लस किया, उनको प्लस करने पर जो डोमेन आएगी वो इन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन से जो लिस्ट बनेगी वो उनके प्लस वाले फंक्शन की डोमेन होगी. ऐसे माइनस वाले की, ऐसे डिवाइड वाले की, मल्टीप्लाई वाले की. डिवाइड वाले की भी यही होगी. बस एक चीज ख्याल करना है, जो नीचे जी फंक्शन है वो जीरो नहीं बनना चाहिए. मतलब इंटरसेक्शन तो रहेगा लेकिन वो हटा देंगे जिसके ऊपर जी जीरो बन जाए, वो उनको हटा देंगे. और ऐसे इनका भी क्या रहेगा, इनका तो सेम वही रहेगा, कांस्टेंट. डिपेंड करता है कि कांस्टेंट क्या रहेंगे. तो चलिए अलजेब्रा पे तो हम ये चार ही जानते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ठीक है, ये चीजें आसान सी है, कोई इतना हार्ड नहीं है. एक्सरसाइज करते हैं इस पे, आसान से एक्सरसाइज है बच्चे. फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. आपको एफ और जी कोई दो फंक्शन दिए गए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, और जब फंक्शन की रेंज है रियल नंबर से रियल नंबर. फर्स्ट पार्ट पे बात करूंगा. एफ एक फंक्शन है जो रियल से रियल चल रहा है, जी एक फंक्शन है जो रियल से रियल मैपिंग कर रहा है, और इसमें जो एफ एक्स है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर के, और जो जी एक्स है वो इक्वल है 2x + 1 के इक्वल है. ठीक है बच्चे, हमें इस फंक्शन की का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. तो बहुत आसान है, f + g. तो f + g, ये ना देखे कि x तो लिखा ही नहीं बच्चे. f + g का मतलब ये fx और gx का सम ही है इन टर्म्स ऑफ x. f + g कह दें या f + gx कह दें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि fx + gx, जो f + g का मतलब ही है, एक ही मतलब है. तो f + g, fx क्या है x स्क्वायर, प्लस gx क्या है 2x + 1 हो गया. और f + g = ये आप देख रहे हो, ये x + 1 का होल स्क्वायर ही तो है. अब मैं बात करता हूं, f की डोमेन क्या है, सब रियल नंबर. g की डोमेन क्या है, सब रियल नंबर. तो f + g की डोमेन क्या होगी, f + g की डोमेन क्या होगी बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन, रियल नंबर इंटरसेक्शन रियल नंबर. मतलब जो f फंक्शन है उसकी डोमेन, जो g फंक्शन है उसकी डोमेन, दोनों का इंटरसेक्शन, ये सबके लिए काम करेगा. तो रियल इंटरसेक्शन रियल क्या रहेगा, रियल में से रियल को ही इंटरसेक्ट करना है तो सब रियल नंबर. खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन, खुद वही तो रहेगा, सारी तो कॉमन है, तो इसकी डोमेन भी क्या रहेगी, सब रियल नंबर. बात करें इनके माइनस पे, तो f - g, ये fx लिख दें, x स्क्वायर माइनस gx, तो ये माइनस कर दो, -2x - 1, ये f - g हो गया. इसकी डोमेन भी यही रहेगी, इन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन.
बात करें इनके मल्टीप्लाई पे, तो इनकी मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, एक्स स्क्र मल्टीप्लाई 2x प्लस 1, सो f इंटू जी ये आ गया 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्र। बात करें इनके डिवाइड पे, सो f बाई जी इज इक्वल टू, इनको डिवाइड कर दीजिए, तो f हो गया एक्स स्क्र, gx हो गया 2x प्लस 1, हो गया डिवाइड। लेकिन इसमें जो x है वो -1/2 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे, क्योंकि डिवाइड किया है तो नीचे वाला 0 नहीं बनना चाहिए ना, तो क्या होगा, -1/2 नहीं होगा। आई मीन इसकी जो डोमेन बनेगी, इस डिवाइड के लिए जो डोमेन बनेगी वो सब रियल नंबर बनेगी, इनका इंटरसेक्शन तो होगा, सब रियल नंबर होगा, बट नोट, लेकिन वो नहीं होगा जिससे ये जी 0 बन जाए, वो नहीं होगा जिससे ये 0 बने। तो कौन नहीं होगा, -1/2 नहीं होगा। ठीक है, आसान सी बात है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है सिंपली। फर्स्ट के सारे पार्ट आप कर दीजिए बच्चे, इवन सेकंड के भी आप सारे पार्ट्स कर सकते हो। आगे देखते हैं इनमें क्वेश्चंस अभी। देखिए अगर मैं बात करूं सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक फंक्शन है रूट एक्स और एक जी एक्स फंक्शन है एक्स। बच्चे वही हमें f प्लस जी ऑफ एक्स निकालना है, f प्लस जी ऑफ एक्स निकालना है, तो अभी बताया था हमने एफ एक्स प्लस जी एक्स इसको कहेंगे, तो ये हो गया रूट एक्स प्लस एक्स। ऐसे आप इनका माइनस वगैरह जो भी है सब फाइंड आउट कर सकते हो, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इजीली आप कर दीजिए, सारे पार्ट आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन है डिफाइन द सम एंड डिफरेंस ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड रेसिप्रोकल फंक्शन। बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन हमने पढ़ा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस इज आवर आइडेंटिटी फंक्शन। और एक है रेसिप्रोकल फंक्शन, जी एक्स कहा उसको। रेसिप्रोकल फंक्शन हमने डिस्कस किया था बच्चों, ग्राफ बनाया तब, 1/x, ये हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन है, इस आइडेंटिटी का रेसिप्रोकल फंक्शन है। अब क्वेश्चन कह रहा है इनका सम और डिफरेंस करो, बस यही छोटा सा काम है, इनका सम कर दीजिए, f प्लस जी कितना आएगा, x प्लस 1/x, सो f प्लस जी इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, एक्स एलसीएम लेंगे तो, और यहाँ पे x 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 हो गया तो बात बिगड़ जाएगी। और अगर क्या कहता है डिफरेंस, माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ माइनस, तब भी x 0 नहीं होना चाहिए। इनकी डोमेन और रेंज के बारे में हम डिस्कस काफी कर चुके हैं। डोमेन बता दो इसकी डोमेन क्या होगी, ये रियल से रियल चलेगा, रियल से रियल। ऐसे इसकी भी जी की डोमेन आप देखो, ये सब बातें बताई हुई हैं, इसकी डोमेन क्या होगी, सब रियल नंबर होंगे, लेकिन बच्चे इसकी जो डोमेन होगी D1 वो तो सब रियल नंबर हो गए, इसकी जो डोमेन होगी D2 सब रियल नंबर, लेकिन 0 नहीं होगा। तो इनका प्लस माइनस क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो आप देखिए रियल में और इस पूरे में, इस रियल नंबर में और रियल नंबर बट नॉट 0 में कॉमन क्या है, अरे आप खुद बता सकते हो बच्चों, दोनों में कॉमन क्या है, सब रियल नंबर बट नॉट 0, यही तो कॉमन है भाई। ये तो रियल नंबर सारे ही हो गए, ये रियल नंबर तो सारे हो गए D1 के लिए, और D2 के लिए सब रियल नंबर लेकिन 0 नहीं है। तो रियल में से इनको कॉमन लोगे तो कॉमन ये आएगा ना, तो इन दोनों की डोमेन ये हो गई। प्लस के लिए माइनस के लिए डोमेन क्या हो गई, प्लस के लिए माइनस के लिए डोमेन क्या हो गई, एवरी रियल नंबर बट नॉट 0। और यही तो हम बता रहे थे कि सब रियल नंबर होने चाहिए इनके लिए, लेकिन x 0 नहीं होना चाहिए, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी, क्योंकि x अगर 0 हो गया तो नीचे ये अनडिफाइन हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप डोमेन रेंज के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन है डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स,
मॉडुलस फंक्शन क्या, gx इज इक्वल टू मोड ऑफ x। इसकी डोमेन क्या, d1, इसकी डोमेन d1 सब रियल नंबर। इसकी डोमेन के लिए पहले हमने डिस्कस किया था, आप क्या करें, रिडिफाइन करें। मोड ऑफ x क्या होता है, x इफ x इज ग्रेटर देन 0, माइनस x इफ x इज लेस देन 0, इक्वल किसी पे भी लगा सकते हो। याद कीजिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन को डिस्कस किया था हमने, fx ये हो गया, gx ये हो गया, इसकी डोमेन सब रियल नंबर, ठीक है, इसकी डोमेन d2 सब रियल नंबर। क्योंकि मॉडुलस फंक्शन के लिए किसी का डर नहीं, ना ये रूट में जो नेगेटिव बने, ना इसके नीचे कुछ जो इन्फिनिटी बने, तो इसके भी डोमेन सब रियल नंबर। क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, f इंटू जी प्रोडक्ट कर दीजिए, तो x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर रहेगा। I mean, जो fx है वो g से मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लाई इससे भी हो सकता है, मल्टीप्लाई इससे भी हो सकता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन 0, और इनकी डोमेन क्या होगी, इन दोनों का इंटरसेक्शन d1 इंटरसेक्शन d2, तो रियल इंटरसेक्शन रियल, बच्चों क्या रहेगा, रियल। तो इस प्रोडक्ट की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, एवरी रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैं देख पा रहा हूं बच्चों, सेम वही बातें हैं, कोई दो फंक्शन दिए गए हैं। 5th क्वेश्चन पर मैं बात करूं, एक फंक्शन दिया गया है fx इज इक्वल टू मॉडुलस अंडर रूट ऑफ x माइनस 2, एक फंक्शन दिया गया है gx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, और हमसे कहा गया है कि इसका प्लस माइनस कीजिए, और यहाँ f बता रखा है कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है, g की भी डोमेन और रेंज बता रखा है। आप देखिए स्टार्टिंग में बता रखा है f मैपिंग फ्रॉम दिस टू दिस, g मैपिंग फ्रॉम दिस टू दिस, तो जो आगे है वो डोमेन है, एरो का साइन लगाने के बाद जो है वो रेंज है, f फंक्शन की डोमेन है, g फंक्शन की डोमेन है। आप इनका प्लस कर दीजिए, इन दोनों का प्लस क्या आएगा, अंडर रूट x माइनस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2, ये इनका प्लस आएगा, और इस प्लस की डोमेन क्या होगी, जो f की डोमेन है, आप देखो f की डोमेन क्या है, दी हुई है, और जो g की डोमेन है वो भी दी हुई है, दोनों में इंटरसेक्शन निकाल लो, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो इस पूरे की डोमेन होगी। ऐसे ही माइनस है तो इनके बीच में आप माइनस कर देंगे, डोमेन वही रहेगी जो इस प्लस वाले की निकाली है, I mean, इन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन। तो आप 6 क्वेश्चन और है वो भी आप कंप्लीट कर ले बच्चे। यहां आकर के हमारा ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आप एक एक क्वेश्चन करके देखें, 5, 6 के सारे पार्ट करके देखें, जो ना आए वो पूछे हमसे, ठीक है, मैसेज करें। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं हम। अपने 10th में थोड़ा सा उसका जाना था, देखा था उसका क्या कुछ है उसके अंदर, बहुत डिटेल में हम इस 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ेंगे। अब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं ऐसी उम्मीद है। अभी जो क्लास टेस्ट लिया था उसमें बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छी आउटपुट दी है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका सीटी हमें नहीं मिला, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है लेक्चर देख तो रहे हैं, ऐसा मुझे पक्का पता लग रहा है वो लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन वो बस लेक्चर देख ही रहे हैं। एक तो सिर्फ आप इन मैथमेटिक्स के लेक्चर को बच्चे एक ऐसे ना देखें कि ये मूवी है और जैसे 2-3 घंटे की मूवी देखी काम निपट गया, एक स्टोरी देख ली बस आपने, ऐसे निपटाना नहीं है, ठीक है। आप जब ये मैथमेटिकली मतलब आप कोई भी इंफॉर्मेटिव जब आप ये वीडियोस देखते हो, खास तौर पे आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके सिलेबस चल रहा है, तो आप इन सब को आप जब देखें तो आप नोटबुक, टेक्स्ट बुक, पेन, ये सब आप सामान लेकर के बैठे, फिक्स करें अपना टाइम। अब अपना टाइम टेबल बनाए बच्चे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सब के लेक्चर लगातार देखने पे बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि लगातार देखने पे आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, बैठा नहीं रह जाता, स्क्रीन पे बार बार देखने से सर दर्द भी होता है। बच्चे आप खुद से अपना टाइम टेबल बनाओ ना। आप 2 घंटे सुबह के मॉर्निंग में 2 आवर किसी एक सब्जेक्ट को दो, दोपहर के 2 घंटे किसी एक को, इवनिंग में किसी एक को। आप सपोज 2 घंटे आपने सुबह मैथमेटिक्स को दे दिए, दोपहर का टाइम फिजिक्स को दिया,
शाम का टाइम 2 घंटे केमिस्ट्री को दिया। आधे घंटे का लेक्चर अगर आपको एक सब्जेक्ट का मिल रहा है तो आधे घंटे के लेक्चर देखने से आपके 2 घंटे की पढ़ाई बनती है। आधे घंटे का वो लेक्चर देखोगे, 1.5 घंटे आप खुद से पढ़ोगे, आपके 2 घंटे की पढ़ाई हम मांग रहे हैं हर रोज एक सब्जेक्ट से। और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसको आप कहीं भी मैनेज कर सकते हैं 1 घंटे के लिए। आधे घंटे देखना, आधे घंटे आप आधा 1 घंटा उसको पढ़ सकते हैं। तो आप टाइम को मैनेज करें, ऐसे सिर्फ ऐसे हवा में ना उड़ाएं बच्चे इस टाइम को, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा टाइम मिला है, आप घर पे हैं आराम से। आपके उठने को लेकर के आपका क्या टाइम सोने का है, क्या टाइम उठने का है, ऐसा तो कुछ रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। अभी स्कूल में आते हो तब तो आपको ये रहता है कि इतने बजे है, इतने बजे, ये आप बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज देने लग जाते हो कि इतने घंटे जाने के बाद सर ये भी है, ये भी है, टाइम कम मिल पाता है। अब तो पूरा ही टाइम आपका है बच्चों। आई होप आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। आप अच्छे से काम करें, पूरा टाइम टेबल बना करके बच्चे पढ़ें। ये सेकेंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप पक्का इन सब लेक्चर्स के बारे में मुझे आउटपुट देते रहें, ठीक है। बताते रहें कितना आप सीख रहे हैं, कितना आपको इंटरेस्ट जम रहा है मैथमेटिक्स के अंदर, ताकि और भी अगर आपको कुछ दिक्कतें हैं तो उनको शॉर्ट आउट किया जा सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।